भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन ने इससे पहले जो कूलाम के जो नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल किए थे, उन न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हुए अपन और न्यूमेरिकल करते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपन निम्न जो मोबाइल नंबर है उन मोबाइल नंबरों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, चार समान आवेश प्रत्येक क्यू, मतलब चारों जो आवेश हैं वो चारों आवेश है वो कितना है, क्यू है। एक भुजा वाले वर्ग के कोनों पर स्थित है, प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी तरीके का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्ग, क्या बोल रहा है, वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये हमारे पास ए बी बिंदु, सी बिंदु और ये हो गया डी बिंदु। ये कह रहा है ए भुजा वाले वर्ग, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है ए, ये कितना है ए और ये कितना है ए, ये कितना है ए। अब देखिए चार समान आवेश है, इन पर आवेश कितना हो गया, क्यू 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 और ये क्यू। अब इस पर अपन को किसी भी प्रत्येक आवेश के किसी भी बिंदु पर अपन को क्या चाहिए, परिणामी जो बल है उस परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बल ज्ञात करने का एक कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R और K की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया R इसका, ये पढ़ी थी। अब ये F बराबर K की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये सूत्र पढ़ा था कूलाम का नियम। तो ये R क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, तो हमको मध्य की दूरी चाहिए। अब देखिए ये जो आवेश है इस आवेश पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स किधर लगाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि प्लस आवेश के कारण डायरेक्शन क्या होती है नीचे और अंदर की तरफ, और माइनस के लिए क्या होती है बाहर की तरफ, प्लस के लिए बाहर की तरफ और माइनस के लिए क्या होती है अंदर की तरफ होती है। तो ये प्लस आवेश है इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये किस किस के बीच लग रहा है, ए बिंदु और डी बिंदु, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एफ ए डी। अब देखिए ये क्यू आवेश और ये क्यू आवेश है, इनके बीच भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा हो जाएगा, एफ सी डी। परिणामी बल हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, इसके लिए मान लीजिए वो बल कितना है हमारे पास, F1 कितना आएगा, F1। अब क्या करना है हमको, CD AB और CD के बीच लगने वाला जो बल है वो बल का मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। और ज्ञात करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, F1। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, प्रत्येक के लिए मैं एक परिणामी एक मान निकाल लेता हूं तो वो सबके लिए उतना ही मान प्राप्त होगा। इसके ये विकर्ण है, ये क्या हो जाएगा, विकर्ण। अब देखिए ये आवेश और इस आवेश पर भी एक क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, बी डी, एफ बी, ये फोर्स लगेगा। तो और परिणामी फोर्स भी कहां मिलेगा, यहाँ पर, और परिणामी फोर्स मिलेगा कितना, F1 प्लस एफ बी डी, दोनों का योगफल के क्या हो जाएगा, बराबर प्राप्त होगा। इसी तरीके से इस बिंदु पर लेके चलेंगे तो वही स्थिति
प्राप्त होगी, इस बिंदु पर लेके चलेंगे तो वही मान प्राप्त होगा, और इस बिंदु पर भी लेके चलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वही मान प्राप्त होगा। अब देखिए इसके लिए इनके बीच की दूरी चाहिए, और बीच की दूरी कैसे निकलेगा, ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आधार कर्ण, ये क्या आ गया हमारे पास, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आधार कितना हमारे पास a स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 2a। इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, परिणामी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले कौन सा फोर्स लगा, ए और डी के बीच में, बिंदु ए तथा डी के मध्य लगने वाला बल, बिंदु ए व डी के मध्य लगने वाला बल, कितना बल लग रहा है, FAD। कूलॉम के नियम क्या कहता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास Q, Q2 की वैल्यू कितनी है Q, अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है A, अपॉन कितना हो जाएगा A स्क्वायर बराबर K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। ये तो किस किस के बीच लग गया हमारे पास, ए और डी के बीच में, तो किसमें ये किस किस में लग रहा है, सी और डी के बीच में, तो बिंदु सी, बिंदु सी व डी के मध्य लगने वाला बल FCD, वही K1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी है A है, अपॉन कितना हो जाएगा A स्क्वायर बराबर K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब देखो परिणामी फोर्स अपन ने निकाला था वहां पर 11वीं क्लास के अंदर भी इसको पढ़ा था, ये एक सदिश है F वेक्टर था, ये एक सदिश F2 वेक्टर था, ये F1 वेक्टर था, ये F2 वेक्टर था, परिणामी मान अपन ने यहां निकाला था, इस पर डॉट डॉट करके ये लिखा था इस तरीके से, ये एंगल हमारे पास कितना था थीटा था, तो F बराबर क्या रहता परिणामी मान अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। समांतर चतुर्भुज का नियम भी पढ़ा था उसमें, उस तरीके से हमारे पास परिणामी बल का मान निकल रहा है इस तरीके से, ये तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा, थीटा क्या था इनके बीच बनने वाला एंगल। अब यहाँ पर F1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा FAD, और F2 की जगह कितना आ जाएगा FCD। अतः बिंदु D पर परिणामी बल, अतः बिंदु D पर परिणामी बल F बराबर अंडर रूट, परिणामी बल क्या निकलेगा इसका स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, यहाँ पर F1 की जगह कितना होगा FAD स्क्वायर प्लस FCD स्क्वायर प्लस 2 FCD cos थीटा। ये सूत्र हो गया परिणामी बल निकालने का सूत्र हमारे पास ये है। अब देखिए
इन दोनों FAD और FCD के बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितना रखूंगा मैं 90। जैसे थीटा का मान 90 रखूंगा cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हट जाएगी। हमारे पास FAD की वैल्यू है FCD की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूओं को इसमें क्या कर देंगे अपन रख देंगे समीकरण 1 व 2 से। मान रखने पर मान रखते हैं f बराबर अंडर रूट AD की वैल्यू कितनी है k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर f k इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास CD की वैल्यू k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos इनके बीच बनने वाला जो कोण है वो कोण कितना हो जाएगा हमारे पास 90। और cos 90 का मान क्योंकि cos 90 बराबर होता है 0, तो ये वैल्यू सारी हमारे पास क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। क्या बचेगा हमारे पास f बराबर अंडर रूट इसका क्या होगा बेटा स्क्वायर होगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इसका स्क्वायर। ये वैल्यू बची हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे अपन हल कर लेंगे। हल करने के बाद में क्या बचेगा हमारे पास k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और अंडर रूट कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। देखिए ये कैसे बचेगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने और यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इसका क्या बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये एक लाइन और देख लेते हैं। f बराबर मैंने कॉमन ले लिया k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ बच गया हमारे पास 1 प्लस 1। इसको मैं बाहर निकालूंगा तो बाहर निकालने के बाद में हमारे पास आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये तो हमारे पास कितना आ गया F1 फोर्स का मान निकाल रहे हैं, ये F1 का फोर्स का मान प्राप्त हो गया। दोबारा देख लीजिए ये 4 आवेश है, 4 समान आवेश है A B C D जो बिंदु है, बिंदुओं पर आवेश कितना है Q Q Q। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है A क्योंकि वर्ग है, वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती हैं समान होती है। मान लीजिए मैं एक डी बिंदु ले रहा हूं, कोई सा बिंदु ले सकते हैं, ए बिंदु पर भी ले सकते हैं, बी बिंदु पर भी, सी बिंदु पर भी, डी बिंदु पर अपन ले रहे हैं। डी बिंदु पर अपन को क्या निकालना है परिणामी बल का मान निकालना है। परिणामी बल का मान कैसे निकलेगा, यहाँ हमारे पास इस आवेश और इस आवेश पर क्या लगेगा फोर्स लगेगा प्लस आवेश के कारण फोर्स कितना लगेगा बाहर की तरफ आएगा। इस सी बिंदु पर Q आवेश और Q आवेश के बीच क्या लगेगा फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बाहर की तरफ। तो मैंने बिंदु अंकित कर दिया CD और ये बिंदु कौन से होंगे AB। परिणामी बल कितना मान लेंगे मैं F1 मान लूंगा, तो F1 का मान मेरे को क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये FAB का मान AD का मान निकालना है अपन को, तो बिंदु A और D के मध्य लगने वाला फोर्स कितना हो गया F बराबर कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो AD पर कितना हो जाएगा K Q1 की जगह कितना आ रहा है Q, Q2 की जगह कितना आ रहा है Q अपॉन कितना हो गया A स्क्वायर। बीच की दूरी का क्या हो जाएगा वर्ग, दूरी कितनी हमारे पास 1 है। इसी तरीके से बिंदु C और D के बीच K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया R स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब हो गया इनके बीच की दूरी बटे में दूरी कितनी है A, तो कितना आ जाएगा A स्क्वायर। R बराबर कितना है यहाँ पर A। तो यह समीकरण नंबर 2। परिणामी बल का मान निकालेंगे। मैंने बताया था कि अपन ने वहां 11वीं क्लास के अंदर भी निकाला था। तो परिणामी बल F1 + F2 + 2
2f1 cos f1 f2 cos थीटा। तो f1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास f ad इस कोस का स्क्वायर करेंगे, इस कोस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 f ad cos थीटा ad cd cos थीटा। इसकी वैल्यू हमारे पास है, इन वैल्यू को रख दिया, वैल्यू को रखने के बाद में हमारे पास f1 की वैल्यू प्राप्त होगी। इसी तरीके से अब देखिए इस बिंदु B और D के बीच भी एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा हो जाएगा, बिंदु देखिए बिंदु B व D के मध्य लगने वाला बल क्या ले लिया मैंने, BD। B और D के मध्य लिख रहा है तो मैंने कितना ले लिया, FBD के Q1 Q2, Q1 कितना है Q, Q2 भी कितना है Q, Q1 Q Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी कितनी है, √2a, कितनी है, √2a, √2a इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और हल कर लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 2, कितना आ जाएगा a स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, FBD की वैल्यू है। अब इस बिंदु D पर सभी आवेशों के कारण लगने वाला जो बल है, परिणामी बल का मान निकालेंगे। तो परिणामी बल क्या होता है, जब ये तो कितना लग रहा है F1 और यहां पर भी कितना लग रहा है FBD, ये तो फोर्स लग रहा है। यदि किसी भी सदिश की डायरेक्शन क्या होती है, समान होती है, तो परिणामी जो बल निकलता है, परिणामी बल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यदि डायरेक्शन डिफरेंट होती है तो परिणामी बल क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे ये हमारे पास F1 फोर्स हो गई, ये हो जाएगा FBD हो गया, इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या है, समान है, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस FBD वेक्टर। ये तो हो गया, इनकी डायरेक्शन समान है तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यदि सपोज इसकी एक डायरेक्शन ये होती F1 और एक डायरेक्शन ये होती F2, इसके लिए परिणामी बल का मान निकालना है, तो परिणामी बल का मान कैसे निकलेगा, F1 माइनस कितना हो जाएगा F2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन को अपन को क्या करना पड़ेगा, चेंज। जैसे मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और परिणामी में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, F1 प्लस माइनस F2 हो गया, तो ये परिणामी मान हो गया F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। यहां पर देखिए अतः परिणामी बल, परिणामी बल मैं कितना मान रहा हूं, F मान रहा हूं, परिणामी बल F मान रहा हूं, F1 प्लस FBD। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये दे देता हूं मैं, समीकरण नंबर 3, और ये दे दिया मैंने समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण 3 4 से 3 व 4 से समीकरण 5 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो मान कितना हो जाएगा, F बराबर F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2 प्लस इसकी वैल्यू FBD की वैल्यू आ रही है k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, वो कॉमन ले लेंगे अपन। कॉमन कितना है, कॉमन देखिए F बराबर k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन है, यहाँ कितना बच गया, √2 प्लस यहाँ कितना बच गया, 1/2। अतः परिणामी जो फोर्स है वो
परिणामी फोर्स कितना आ जाएगा, k क्यूब स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/2 बल है, बल का मात्रक कैसे क्या होता है, न्यूटन होता है। इस तरीके से ये प्रश्न हमारे पास क्या हो जाता है, हल हो जाता है। अब देखिए ये तो बिंदु डी पर लिया, हम बिंदु सी पर भी ले सकते हैं, डी पर भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा ये देख लीजिए। मैंने सपोज आप लोगों ने सी पर लिया, तो इस देखिए इस बिंदु पर उपस्थित आवेश की ओर इस बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, FBC। इसके बीच में कितना लग रहा है, बाहर की तरफ होगा क्योंकि प्लस आवेश है सब, ये कितना हो जाएगा FCD। परिणामी फोर्स कितना हो जाएगा, मान लीजिए F1। इसी तरीके से इनके बीच में लगेगा, तो ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, वही अंडर रूट 2 आएगी। इसके कारण कितना लग रहा है, FAC। वही हमारे पास स्थिति बन गई, और वही स्थिति बन गई तो उसके लिए परिणामी बल का मान भी कितना प्राप्त होगा, F बराबर k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/2 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ किसी भी बिंदु एक बिंदु पर अपन लेके देख लें, और एक बिंदु पर जब लेके देखेंगे तो हमारे पास परिणामी बल सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी वही होगा। ए और बी के बीच फोर्स कितना लग रहा है, FAB। बी और सी के बीच कितना लग रहा है, FBC। परिणामी फोर्स का मूल हो जाएगा कितना, मान लेंगे अपन F1 वेक्टर, और इसके बीच भी कितना लग रहा है, FBD वेक्टर। वही स्थिति आ गई हमारे पास। तो किसी भी बिंदु पर अपन क्या ले सकते हैं, फोर्स का मान ले सकते हैं। वो फोर्स कितना आएगा, परिणामी फोर्स F बराबर k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/2 न्यूटन के बराबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर समान आवेश क्यों रखा है। क्यों रखा है, तथा इसकी प्रत्येक भुजा तथा इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है। प्रत्येक भुजा कितनी है, स्मॉल ए। तो किसी एक आवेश पर लगने वाला, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। परिणामी बल ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर समान आवेश क्यों रखा है, तथा इसकी प्रत्येक भुजा ए पर ए है, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया सी। प्रत्येक पर जो आवेश है वो आवेश कितना रखा हुआ है, इनकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, ए, ये
समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का जो लंबाई है वो लंबाई क्या होती है, समान होती है। अब देखिए किसी भी बिंदु पर लेके चल रहा है अपन, मान लीजिए मैं इसी बिंदु पर लेके चल रहा हूं, इस पर लेके चल रहा हूं सी बिंदु पर, तो ए बिंदु पर उपस्थित आवेश कितना है, Q है, और सी बिंदु पर उपस्थित आवेश कितना है, Q है। तो इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाला फोर्स का मान कितना हो जाएगा, FAC होगा या होगा, ये होगा FAC। ये बाहर की तरफ इसलिए क्योंकि प्लस आवेश है, प्लस आवेश है, इस आवेश के कारण डायरेक्शन किधर होगी, बाहर, आउटसाइड, किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। इसी तरीके से बी बिंदु और सी बिंदु पर उपस्थित आवेश कितना है, Q है, और इसके कारण ये भी आवेश कैसे हो गया, प्लस, और ये भी कैसे हो गया, प्लस, तो ये किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ। कौन कौन से बिंदु हो गया, बी एफ बी सी। परिणामी फोर्स कहां निकलेगा, मध्य में निकलेगा, ये मैंने मान लीजिए एफ रख लिया। परिणामी फोर्स कितना हो गया। अब इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है उसके प्रत्येक उसकी एंगल का जो मान होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमको क्या चाहिए, एक तो एफ ए सी, एक एफ बी सी। अब देखो एफ ए सी बिंदु ए व सी तथा बिंदु बी व सी के मध्य लगने वाला बल एफ ए सी, मैं दोनों एक साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है, आवेश बराबर है, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। एफ ए सी बराबर एफ बी सी बराबर के, बल कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q, इनके बीच की दूरी कितनी है, a स्क्वायर, अर्थात k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अच्छा, परिणामी बल ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया था मैंने, F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अच्छा, बिंदु C पर परिणामी बल, परिणामी बल वही सूत्र लगेगा, सेम सूत्र है, F बराबर F1, F1 की जगह हमारे पास कितना है, AC, एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी एफ बी सी कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर अपन कितना लिख देंगे, 60 डिग्री। एफ बराबर अंडर रूट, एफ बराबर अंडर रूट, ये वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, के Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2 k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और cos 60। cos 60 का मान हमारे पास होता है 1/2। मान रखेंगे, इसको हल करेंगे, f बराबर अंडर रूट के Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक ये रहा कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इनटू 1/2।
कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया F बराबर अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा ए, और यहाँ पर भी बचेगा ए। अर्थात जब इसको मैं बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बच गया हमारे पास अंडर रूट 3। इकाई क्या हो जाएगी न्यूटन, इकाई क्या हो जाएगी न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा परिणामी बल का मान प्राप्त हो जाएगा।